आइए समझते हैं इस केस के बारीक पहलुओं को। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मेरे ख्याल से आपको इस केस के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में जानकारी मिलेगी जो हमें नहीं दिखाई जा रही। 14 सितंबर को यूपी के हाथरस इलाके में एक कंप्लेंट फाइल की गई जिसमें आरोपी ने यह कहा कि उसकी बहन मनीषा अपनी मां के साथ खेत में घास काटने के लिए गई थी और वहां पर संदीप नाम के एक युवक ने उसकी बहन की गला घोट करके हत्या कर दी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ना तो इस कंप्लेंट में और ना ही जो इनिशियल एफआईआर फाइल की गई थी, दोनों में कहीं पर भी संदीप को छोड़कर किसी और इंसान का जिक्र है और या फिर किसी रेप का जिक्र है। यहाँ तक कि वारदात के तुरंत बाद अमर उजाला और दैनिक जागरण में भी जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी उसमें भी संदीप के अलावा किसी और इंसान का जिक्र नहीं था और ना ही किसी रेप का भी जिक्र था। और इन्हीं अखबारों में आज इस केस की निर्भया हत्याकांड से तुलना की जा रही है। इस केस को गैंग रेप के रूप में दिखाया जा रहा है। मनीषा की मां ने भी इस वारदात के तुरंत बाद में जिस वीडियो में संदीप के ऊपर हत्या का आरोप लगाया है, उसी वीडियो में मनीषा की मां ने यह भी कहा है कि दोनों परिवारों के बीच रंजिश थी और पहले इस मामले में एक केस भी हो चुका है। क्या हुआ, किस बात को लेकर उनको मारा है? घास लेने गए थे हम तो। अच्छा। तो मैं मारपीट है गई और मैं थोड़ी दूर थी तो वहाँ पीछे थे आके झट खींचे लगो कोर पे बिल्कुल बाज रहा था। मुझे मालूम नहीं पड़ी इसकी चाटी एकदम कसी दी, आवाज ही नहीं निकल रही। किन लोगों ने कसी है? ठाकुर के लड़का ने। किन किन के लोगों ने मारा था? वो खाली एक ही लड़का था। अच्छा, क्या नाम है उसका? संदीप। तो मनीषा की मां और उसके भाई दोनों ने ना किसी रेप का जिक्र किया और ना ही संदीप के अलावा किसी और इंसान का। आइए देखते हैं कि इस मामले में मनीषा का क्या कहना है वारदात के ठीक बाद में, और यह वीडियो आपको और कहीं दिखाई नहीं देगा। क्यों क्यों दबा दिया बताओ? हैं? हैं? जबरदस्ती में करने गई तासु। अच्छा, काहे दबाया गला? चाबियों में से कतई काहे से? संदेश से हाथों से? हाथों से और भी कई चोट है? नहीं जी गले जी वह जी मैं गलत छोड़ो ना वाली जी दिखाइए। पापा कहाँ थे तुम्हारे? मीडिया में यह कहा गया है कि मनीषा की आंख फोड़ दी गई थी, उसकी जीभ काट दी गई थी, उसके शरीर के अंग तोड़ दिए गए थे और उसके साथ काफी अत्याचार हुआ था। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में, मनीषा की गर्दन पे ज़रूर दबा करके उसे मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके अलावा उसके शरीर के किसी अंग पर कोई भी चोट के निशान नहीं है और ना ही उसकी जीभ को काटा गया है। इसके बाद मनीषा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ पर भी मनीषा ने एक वीडियो में यह बताया कि संदीप उसकी अवस्था के लिए जिम्मेदार है और यहाँ पर भी इस वीडियो में ना ही किसी रेप का जिक्र किया गया और ना ही संदीप के अलावा किसी और इंसान का। हाँ? किसने? और जो गला दबा दिया। अच्छा, किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, अपने बाप से ले गए थे। फिर अब मैं जब ले रही थी तो अंदर ले गया मुझे और गला दबा दिया। मेरी रिश्तेदार जबरदस्ती करने की कोशिश की, मैंने मना करी, सोच के गला दबा दिया। क्या कोई रंजिश चल रही है? कहते कि क्या नाम है तुम्हारा? संदीप पर छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया गया जो कि पहली एफआईआर में नहीं था, लेकिन यहां पर भी किसी भी रेप का कोई भी जिक्र नहीं है। 22 तारीख को जब मनीषा से फिर से जिरह की गई तब उसने गैंग रेप का आरोप लगाया और संदीप के अलावा 3 या 4 और लोगों के नाम भी लिए। तो फिर सवाल यह उठता है कि जब 14 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक ना किसी रेप का जिक्र था, वहां पर अचानक से 22 तारीख को गैंग रेप का जिक्र क्यों होता है और संदीप के साथ दूसरे और लोगों का नाम क्यों लिया जाता है? तो जब मनीषा खुद मौत से जूझ रही हो तो वह कोई ऐसा बयान क्यों देगी? सिर्फ 2 कारण हो सकते हैं, या तो वह किसी को फंसाने की कोशिश कर रही हो या फिर वह किसी को बचाने की कोशिश कर रही हो। और इस मामले में
मैं एक वेबसाइट का जिक्र करना चाहूँगा जिसका नाम है फलाना ढिमकाना। इस वेबसाइट के ऑथर्स का ये कहना है कि वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है, राष्ट्रवादी है और इन्होंने इस केस की तहकीकात की है। इन्होंने ये कहा है कि उन्होंने गांव में इस केस की छानबीन की और उन्हें यह पता चला कि असल में मनीषा का संदीप के साथ अफेयर चल रहा था और इस मामले पर मनीषा की फैमिली खुश नहीं थी। इस मामले को लेकर के मनीषा और संदीप दोनों के साथ कई बार मारपीट की जा चुकी थी। घटना वाले दिन संदीप मनीषा से मिलने खेत पर आया था और वहां पर उसकी मां ने उसे देखा और चिल्लाकर उसे भागने पर मजबूर कर दिया। इसका पता जब उसके भाई को चला तो उसने गुस्से में आकर मनीषा को मारने की कोशिश की और जब वहां पर दूसरे लोग आ गए तो उसने उस पर यह दबाव डाला कि वह संदीप पर इस केस का आरोप लगाए। तो इस घटना के 8 दिन बाद 14 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक हत्या का यह आरोप गैंग रेप के आरोप में कैसे बदल गया। और इस मामले में फलाना ढिमकाना का यह कहना है कि वहां के बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर और उसके परिवार ने इस मामले को तूल दिया और इसे एक ऊंची जाति वर्सेस नीची जाति का केस बनाने के लिए, इसे गैंग रेप का केस बनाने के लिए मनीषा के परिवार को प्रेरित किया। इतना तय है कि मनीषा के पहले स्टेटमेंट में किसी भी रेप का जिक्र नहीं था, लेकिन उसके बाद के जो वीडियोस है उसमें मनीषा जो कहती है उसका कॉन्ट्राडिक्शन है मनीषा के फर्स्ट वीडियो के साथ। तो मतलब मनीषा ने बाद में डेफिनेटली अपने बयान को चेंज किया है और झूठ कहा है। तो वह किसके दबाव में कहा है और जानबूझ करके संदीप या कुछ लोगों को फंसाने के लिए उसे किसने कहा। अगर फलाना ढिमकाना की इस रिपोर्ट को देखें तो इसमें यह साफ पता चलता है कि 14 तारीख, 19 तारीख और फिर 22 तारीख 3 बार इस केस की डिटेल्स, FIR डिटेल्स को चेंज किया गया। तो यह थी इस केस की सच्चाई। ऐसा हो सकता है कि इस केस में जो जातिवाद का एक जहर फैलाया जा रहा है, जो इसे गैंग रेप का एक रूप दिया जा रहा है, हो सकता है कि वैसा कुछ इस केस में हुआ ही नहीं। ना ही इसमें कोई गैंग रेप हुआ हो और ना ही इसमें कोई जातिवाद का एंगल हो सकता है कि यह परिवार का आपस का मामला हो और हत्या एक्चुअली मनीषा के भाई ने की हो और इल्ज़ाम संदीप और कुछ लोगों पर लगाया जा रहा है उन्हें फंसाने के लिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ यह प्रूव करना कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा अगर गांव वालों से पूरा स्टेटमेंट लिया जाए, क्योंकि फलाना ढिमकाना की इस रिपोर्ट में काफ़ी कुछ कहा गया है दोनों के संबंधों के बारे में, जिसकी वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अगर इस केस की सही ढंग से शिनाख्त होती है तो मुझे इस बात पे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ये गैंग रेप और जातिवाद का एक घृणा का केस ना होकर एक परिवार का आपसी कलह का मामला हो या फिर ऑनर किलिंग का मामला हो। तो ऐसी हालत में पूरे देश में जो विरोध हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, एक जातिवाद का एक जहर फैलाने की कोशिश की जा रही है, वह किस हद तक सही है। अगर आपको लगता है कि इस केस की सच्चाई बाकी लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए ताकि इस केस को लेकर जो लोगों में एक भ्रम बना हुआ है वह दूर हो, नफरत का जो माहौल फैला हुआ है वह कम हो, तो फिर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।